हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप सभी का वेलकम है आज की इस फ्रेश न्यू वीडियो में। तो यहाँ पर आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ गाइस, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप के सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो डेट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जहां पर आपको डेट याद रखनी है, ईयर याद रखना है, या कोई भी नंबर या आपको याद रखना है। ठीक है, कोई भी नंबर है, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, स्टैटिक जीके पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमेशा याद करने पड़ते हैं जहां पर नंबर्स होते हैं, या जैसे कि हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, है ना। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या होती है, उनको कैसे याद किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं फोनेटिक फोनेटिक नंबर्स के माध्यम से हम कैसे चीजों को याद कर सकते हैं और कैसे अपनी मेमोरी को स्ट्रांग बना सकते हैं। तो बूस्ट योर माइंड के ही पार्ट का ये एक लेसन हो जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से क्लियरली समझेंगे और इसको अमल में भी लाना है, क्योंकि केवल वीडियो देखना आपका मेन वर्क नहीं हो जाता है, आपको चीजों को अमल में भी लाना है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियरली इसको समझे कि कैसे मैं यहां पर आपको सारी चीजें क्लियर करके चलता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने 0 से लेकर 9 तक के जो भी नंबर्स हैं, सभी नंबर्स को ले लिया। जीरो है, 1 2 3 4 8 9, ठीक है, 5 6 7 8 9। तो अब जीरो है, तो बच्चों अगर हम जीरो को कुछ इस तरीके से काटते हैं बीच में से, मान लीजिए जीरो है और जीरो को हमने यहां पर इस तरह से काट देना है, तो ये कुछ इस तरह से शेप में बनेगा ये, और इसका ये वाला पार्ट हम इससे इधर जोड़ देते हैं। इसको थोड़ा सा आप समझिए, चीजों को थोड़ा सा शुरुआती दौर में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। ठीक है, तो हमने जीरो को बीच में से कट किया तो वो बन जाता है एस की फॉर्म में, एस, है ना। एस और जेड सा, मतलब एस से अगर कोई भी चीज बनेगी तो वो जा की भी आवाज आती है, तो इसलिए हम जेड को भी इस फोनेटिक के साथ ही जोड़कर चलते हैं। ठीक है, तो जीरो में जो साउंड आएगा, मतलब जीरो कहीं भी नंबर होगा तो उसमें जो साउंड बनेगा वो एस या फिर जेड से बनेगा। ठीक है, आगे बात करें वन। अब वन हम लिखते हैं तो वन लिखते हैं, ठीक है, एक वन मैंने ऐसे लिख दिया और एक वन ऐसे लिख दिया, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टी। ठीक है, ये टी बन जाएगा, जो इंग्लिश का हमारा लेटर होता है टी। अब टी जो आवाज देता है कभी कभी टी, तो डी की भी साउंड आपको सुनने को मिलती है, तो टी और डी आप साथ में लेकर चलेंगे वन के लिए। ठीक है, क्लियरली एक एक पॉइंट को क्लियर करके चलिए, स्टेप टू स्टेप, बाद में आपको पता चलेगा कि इसका क्या फायदा है ना। बात करते हैं टू की। तो जब हम स्मॉल लेटर्स में अगर एन को लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो ये क्या हो गया, उल्टे करके टू की शेप बन जाती है, मतलब इस तरह से हम लिखते हैं ना, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, टू बन जाता है, यानी कि एन जो हो गया, यानी कि टू नंबर जो हो गया वो एन के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, एन के लिए हो गया। आगे बात करें थ्री। अब हम अगर थ्री को ऐसे लिखने की बजाय अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो क्या बन जाता है, एम की तरह ही लगता है ना देखने में, तो बिल्कुल एम। थ्री के लिए हम क्या अल्फाबेट लेंगे, तो वो लेंगे हम यहां पर एम। आगे बात करें फोर की। ठीक है, फोर की हम बात करते हैं, तो फोर की अगर हम बात करें यहां पर, तो वो क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाएगा यहां पर आर। ठीक है, फोर हमारा बन जाएगा आर, क्योंकि अगर हम यहां पर इसको देखें, देखिए फोर को हम इस तरीके से लिखते हैं, और यहां आर की अगर बनावट को देखें, हम आर की अगर बनावट को देखते हैं तो इस तरह से, तो ये क्या बन जाता है, ये फोर, उल्टा फोर ही तो दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तो वो आर हमारा क्या हो गया, वो फोर हो गया हमारा आर को। ठीक है, आगे बढ़े, जीरो से चार हमने समझा। ठीक है, इसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वीडियो को देखना 2 3 4 बार, और तब चीजें क्लियर समझ में आएंगी। अब फाइव है, फाइव हमने ऐसे लिखा है, तो फाइव में जो ऊपर की तरफ जो बन रहा है वो एल की शेप बन रहा है। ठीक है, तो फाइव जो हो गया हमारा एल। केवल 9 अल्फाबेट आपको तैयार करने हैं, 9 नंबर याद करने हैं, तो 9 से ही आपके सारे अल्फाबेट तैयार हो जाएंगे। तो सिक्स है, आगे सिक्स की बात करूं, तो सिक्स को हमने ऐसे लिखा, सिक्स को हम जो जी होता है हमारा, स्मॉल में जी ऐसे होता है, तो लगभग लगभग सी सिक्स जो होगा वो कुछ इस तरीके से बन रहा है उल्टा करके। ठीक है, उल्टा करके सिक्स ऐसे बनना है, तो जी होता है हमारा ऐसे। ठीक है, तो ये, और जी के साथ जे साउंड देता है, तो अगर हम जी से बोले या जे से बोले, ठीक है, तो दोनों में इक्वल इक्वल ही साउंड बनेगा।
ठीक है, तो आप जी और जी के लिए 6 नंबर को मानकर चलें। आगे बात करें हम 7 की, तो अगर हम 7 लिखते हैं, ठीक है, अगर हम 7 लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं और फिर एक 7 नीचे जोड़ देते हैं। ये एक 7 हो गया और ये एक 7 हो गया, तो क्या बन जाता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, के। ठीक है, जितने भी नंबर्स बता रहा हूं वो सभी नंबर उन अल्फाबेट्स के अंदर छुपे हुए हैं, बस आपको वहां से निकालने की जरूरत है। उनको कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ 8 की बात करूं तो 8 हमारा ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम स्मॉल में एफ को लिखते हैं तो एफ कुछ इस तरह से ही तो लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं, तो बनावट किसकी आ गई, वो 8 की बनावट आ गई ना, 8 की बनावट हो जाती है। एफ को हम ऐसे लिखते हैं तो 8 की बनावट आ रही है ना, और एफ और ठीक है, फा और व में लगभग लगभग सेम साउंड होता है जब हम बोलते हैं। ठीक है, तो लगभग लगभग सेम साउंड बनता है फ, एफ और वी में, तो इसलिए हम वी के लिए भी 8 को ही मानकर चलेंगे। 9 की अगर बात करूं, हम 9 लिखते हैं, ठीक है, अगर 9 की हम मिरर इमेज बना देते हैं तो 9 क्या बन जाएगा, बन जाएगा वो पी। क्या बन जाएगा बच्चों, पी बन जाएगा। अब पी बन जाएगा और पी और बी की साउंड भी लगभग सेम जैसी ही आती है, तो पी और बी सेम साउंड आपके यहां पर बन जाएंगे। तो यहां पर हमने सीखा कि 0 से लेकर 9 तक के नंबर को कैसे आप अल्फाबेट्स के हिसाब से समझ सकते हैं, क्योंकि अल्फाबेट्स में कौन सा नंबर छुपा हुआ है वो आप कैसे उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे मैं बताता हूं अब इनसे वर्ड्स कैसे बना सकते हैं, कैसे अपनी मिरर इमेज तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई 19 नंबर आया, अब 1 के लिए मैंने बोला क्या होता है, टी, है ना, और 9 के लिए बोला मैंने पी। ठीक है, अब टी और पी तो आपके कंसोनेंट हो गए। अब हमारे जो वॉवल्स होते हैं वो होते हैं आई ई ओ, ठीक है, ए आई ई ओ यू, ये हमारे वोवल्स होते हैं। तो इनका आपको इन वर्ड्स को बनाने में इस्तेमाल करना है। ठीक है, जितने भी कॉन्सोनेंट्स की हमने यहां पर बात करी, ठीक है, यहां पर हमने जितने भी, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स की तो हमने बात की है, यहां पर किसी भी वोवल का इस्तेमाल थोड़ी ना करा हमने। तो वोवल्स को आपको वर्ड्स बनाने में इस्तेमाल करना है। जैसे 19 है तो 19 में 1 के लिए टी हो गया और पी के लिए हो गया आपका 9 के लिए पी हो गया, तो बीच में आपने आई जोड़ दिया तो टिप हो जाएगा, और टी ओ पी जोड़ देंगे तो टिप टॉप हो जाएगा, टिप टॉप। अरे बड़ा टिप टॉप बन के घूमता है, बोलते हैं ना ऐसे। 20 है, नोज है, 2 से बना हमारा एन, ठीक है, अभी बना बताया तो था मैंने ऐसे करके, तो ये बन गया एन, और 0 से हमारा बनता है एस, है ना, और ओ और ई हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, ये दोनों क्या है यहां पर वोवल है। तो नोज बन जाएगा एक वर्ड। जो ऐसे वर्ड बनाने हैं जहां पर आप उनकी इमेज भी बना सके, मतलब इमेज आप उनके बारे में सोच सके। ठीक है, एक इमेजिनरी आप उनके बारे में एक कल्पना क्रिएट कर सके। 56 बना, जैसे 5 है, 5 से बनेगा, ठीक है, 5 किस से बनेगा एल, और 6 से बनेगा यहां पर जी, तो एल जी, तो एल जी, केवल एल जी भी रख सकते हैं। एल जी क्या है, एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की, नहीं तो एल ई जी कर देंगे तो लैग हो जाएगा, आपका टांग हो जाएगी। ठीक है, 81 हमने बनाया, जैसे 8 से बना एफ, 8 से बना एफ, अभी बताया ना एफ, और डी जो बनेगा 1 से हमने टी बना लेना है, डी का भी साउंड बन सकता है, तो बीच में 2 बार ओ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये फूड हो जाएगा, फूड हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। 90 हमने बनाया, 9 से बना, जैसे 9 से पी बन सकता है तो बी भी तो बन सकता है, और 0 से एस बन सकता है, तो बीच में हमने एक कंसोनेंट, एक वोवल डाल दिया इन दो कंसोनेंट के बीच में, तो क्या बन गया, ये बस बन गया, बस बन गया, जिसको हम कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, 02 है, 02 है, ठीक है, 02 है, 0 को एस कर लिया, एन 2 को क्या है, एन कर सकते हैं, इसको सन भी कर सकते हैं, सन का मतलब होता है बेटा, पुत्र, ठीक है, और या फिर एस यू एन कर सकते हैं, सन का मतलब हो गया सूरज या सूर्य। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स आपको बनाने हैं, ऐसे वर्ड्स यहां पर क्रिएट करने हैं स्टूडेंट्स, जिनको आप इमेजिन कर सको। अब इनको कैसे यूज करना है वो आप समझ लीजिए, वो समझिए। देखिए हमारे पास एक सवाल आया, ये थोड़ा सा हिंदी थोड़ी सी इसमें चेंज हो गई है, दरअसल फॉन्ट का थोड़ा सा वो है सीन। चलिए मैं आपको वैसे समझा देता हूं। जलिया वाला, ठीक है, जलिया वाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेक्री हुई थी, कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919, है ना। लेकिन कई बार क्या होते हैं, भूल जाते हैं, या ये कह सकते हैं चलिए इसका आपको याद भी आसान है ना, लेकिन कभी कभी ऐसे नंबर्स आ जाएंगे, ऐसी डेट आ जाएंगे, आप भूल जाते हैं।
मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 51A में है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 दिसंबर है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष है। तो इस तरह के 5 क्वेश्चन यहां पर मैंने लिए हैं आपको, कि जो मैंने यहां पर फोनेटिक नंबर्स बताए हैं उनकी हेल्प से आप कैसे चीजों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इनको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इनकी फिगर बनानी, कैसे एक इमेज क्रिएट करनी है ना। मान लीजिए हमने लिया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, सभी लोग, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हम जानते हैं 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तो हमने बनाया कि सभी लोग जलियांवाला बाग टिप टॉप होकर पहुंचे। टिप टॉप होकर पहुंचे यानी कि 1919 के लिए हमने बनाया था टिप टॉप, आपने भी देखा स्टार्टिंग में, तो 1919, ठीक है, 1919। या ये हम बना सकते हैं कि सभी की जगह हम यहां पर कर सकते हैं कि 13 लोग, ताकि आपको डेट भी याद रहे, 13 लोग जलियांवाला बाग टिप टॉप होकर पहुंचे। तो आपको डेट यहां से याद रहेगी, 13 तारीख है और 1919 की है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक इमेज क्रिएट करके चल सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। आगे बढ़ते हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य की हमने बात करी 51A में। ठीक है, किसी भी कारण के लिए लेट हो जाना हमारे मौलिक अधिकार में, या वो सॉरी मौलिक कर्तव्य में नहीं है। तो लेट, अब लेट एल कहां बना? 5 से बना। ठीक है, टी के लिए हमने क्या बनाया है? 1, तो 51 हो गया, है ना। और ए इसमें बीच में आ ही रहा है, तो 51A, क्योंकि ई तो कहीं भी आर्टिकल्स में नॉर्मली हमें कम ही देखने को मिलता है, तो हमें क्या मिलता है? ए का। ठीक है, 51 का या हिंदी में बोले, ठीक है, तो 51A हमारा हो गया। मतलब किसी भी कारण के लिए लेट हो जाना हमारे मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो बिल्कुल एक सीधी सी लाइन हमें पता है कि मौलिक कर्तव्य, ठीक है, और लेट, लेट से बन गया एल और टी, यानी कि 5 और 1 51 और ए हो गया, है ना। समझ सकते हैं, थोड़ी सी आपको हिंदी की प्रॉब्लम है, बट मैं आपको उसको बारी बारी से समझाकर चल रहा हूं। ये अभी जब रिकॉर्ड करते वक्त ये चीज सामने आई है। मानवाधिकार दिवस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मानवाधिकार दिवस, मैं 10 नवंबर की बस से 12 बजे मानवाधिकार आयोग में गया। ठीक है, तो 10 नंबर की बस, ठीक है, तो 10 नंबर की बस, तो कुछ बन रहा है दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर, दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर यहां पर सही रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, 10 दिसंबर मैंने बताया ना, ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, तो 10 दिसंबर की बस से 12 बजे मानवाधिकार आयोग में गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है। लोकसभा चुनाव से पहले सड़कों और नाली की मरम्मत कराई गई। अब नाली को हमने लिखा NALI लिखा बच्चों, NALI लिखा। अब N तो हमारा 2 हो गया, है ना, 2 हो गया, और L किस में आता है? 5 में आता है, तो 25 हो गया ना, बन गया ना। नाली में क्या आ गया? 25। जो भी आप मेन वर्ड बनाते हैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके चलें, या अलग से उसको दिखाने की कोशिश करें, ताकि आपको मेन जो कीवर्ड है उससे हेल्प मिल पाए उस नंबर्स तक। जो भी नंबर आप यहां पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उस सही नंबर तक पहुंचने में आपको हेल्प मिल पाए। जैसे हमने नाली को यहां पर हाईलाइट किया है, यहां पर 10 नंबर की बस हो गई, ठीक है, ये हाईलाइट है। यहाँ लेट हो जाना, ठीक है, 51 पता चल रहा है। यहाँ पर टिप टॉप है, 13 लोग हैं, टिप टॉप है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप अलग से लेकर चलें। आगे बात करें ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है? 08 हो जाता है। 08 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। अब साफ 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 हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखा, साफ ऑक्सीजन की सभी को जरूरत है। अब साफ SAAF, साफ ऑक्सीजन, तो S से बना। ठीक है, अब S क्या है? S तो 0 है, S तो 0 है, बताया तो था, बीच में से काट कर S ऐसे बनाया गया। ठीक है, F के लिए क्या बताया? F के लिए बताया है आपको, ऐसे बनता है ना F स्मॉल में, तो 8 हो गया, तो 08, और इनका कोई रोल ही नहीं है। वॉवल्स का मैंने बताया कि केवल वर्ड को क्रिएट करने के लिए आपको वॉवल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 08।
समझ में आई सारी चीजें? तो बिल्कुल गाइस, आपको इसी तरीके से जो भी क्वेश्चन है, देखिए हर एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ सिलेक्टेड, है ना। मैं कह सकता हूं आपकी जीके में ऐसे 50 क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको दिक्कत करते हैं याद करने में, 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। तो उन क्वेश्चंस को आप इस तरीके से लिखकर अपना नोट्स क्रिएट कर लें, है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका फिर गलत नहीं होगा, है ना। बाकी तो जो चीजें आप याद कर लेते हैं अच्छी बात है, जो चीज लर्न हो जाती है बेस्ट है, बट जिनमें प्रॉब्लम होती है उनके लिए मैंने ये आपको आज एक बेस्ट मेथड बताया है, फोनेटिक नंबर्स को कैसे क्रिएट करें और कैसे आप अपनी मेमोरी को आप यहां पर बेहतर बना सकते हैं, मेमोरी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का भी ये सेशन, आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट बेस्ट सेशन के साथ, बेस्ट वीडियो के साथ। Thank you.